हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। हमने स्टैंडर्ड मैथ्स के सारे पेपर के सेक्शन ए और सेक्शन बी कर दिए हैं। अब हम लोग फर्स्ट पेपर नंबर 2 सेक्शन सी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई, गाला 2025 के सेक्शन ए और बी आप लोग ने भी साथ साथ में कंप्लीट कर लिए, सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं। होप आप लोग को सेक्शन सी भी इंटरेस्टिंग लगेगा और सबको शेयर करोगे। नहीं पसंद आए कुछ भी लगे तो थोड़ा सा सबके पास भाई शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि पता चलता रहे। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन। देखो, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, therefore t square equals to 15, therefore t equals to प्लस और माइनस 15 रूट 15। तो मैं बोल सकता हूं अल्फा आपका हो गया रूट 15 एंड बीटा आपका हो गया माइनस रूट 15। ठीक है, ये तो आपके जीरोस मिल गया। रिलेशन वेरीफाई करना है तो पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू रूट 15 माइनस रूट 15 यानी 0 फ्रॉम रिलेशन। अब रिलेशन से अगर बात करें फ्रॉम रिलेशन, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी तो आपका 0 है, तो 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू 0। यहां से ये दोनों क्या होता है, रिलेशन वेरीफाई हो जाता है। सेम अल्फा इंटू बीटा करें तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 यानी हो जाएगा माइनस 15। फ्रॉम रिलेशन, अगर रिलेशन से हम लोग बात करते हैं फ्रॉम रिलेशन, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या है, माइनस 15 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 15। यहाँ पे भी रिलेशन भाई, दोनों माइनस 15 माइनस 0 0, हैंस रिलेशन वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 0 अंडा, यहाँ पे भी अंडा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, हैंस वी कैन राइट हैंस वेरीफाइड। वेरीफाइड वेरीफाइड हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, find the quadratic polynomial with zeros 1 upon alpha and 1 upon beta. पहले p of x equals to 6x square minus 17x plus 12। अब 12 6 72 होता है, 9 8 भी 72 होता है। So therefore 6x square minus 9x minus 8x plus 12 equals to 0। Therefore 3x common, 2x minus 3 minus 4 common, 2x minus 3 equals to 0। Therefore 2x minus 3, 3x minus 4 equals to 0। Therefore 2x minus 3 equals to 0 and 3x minus 4 equals to 0। Therefore x equals to 3 by 2। Therefore x equals to 4 by 3। ठीक है, तो आपका अल्फा हो गया 3 बाई 2 और बीटा आपका क्या हो गया 4 बाई 3। ठीक है, अल्फा और बीटा मिल गया। नाउ हमें पॉलिनोमियल चाहिए जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा, तो लेट अल्फा डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 बाई 2, 3 बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 एंड बीटा डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 बाई 4। Therefore, polynomial p of x equals to k in bracket x square plus alpha dash plus beta dash upon x is into x plus alpha dash beta dash। और यहाँ पे माइनस साइन होती है, जैसे कि आपको पता है प्लस साइन नहीं होती, माइनस साइन होती है। तो ये हो जाएगा k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस भाई अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। यहाँ पे फाइंड कर लू पहले, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इक्वल्स टू 2 बाई 3 प्लस 3 बाई 4 इक्वल्स टू 8 प्लस 9 अपॉन 12 इक्वल्स टू 17 अपॉन 12। ये हो जाएगा 17 अपॉन 12 एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल्स टू 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 4, 3 3 कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 ये आपका हो गया। तो 1 बाई 2 लिखे यहाँ, इससे सर क्योंकि देखो एलसीएम 12 निकालना पड़ेगा पहले, इससे जब पहले ही मैं एलसीएम इसको कैंसिल किए बिना डायरेक्टली जो आंसर आता है वही लिख देते ताकि एलसीएम अलग से निकालना ना पड़े। 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 4 तो इक्वल्स टू 6 बाई 12। यहाँ पे हो गया 6 बाई 12 इक्वल्स टू k अपॉन 12 इन ब्रैकेट 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। तो दैट इक्वल्स टू k in bracket 12x square minus 17x plus 6 where k is not equals to k by 12 is not equals to 0।
ठीक है, ये 0 मतलब k इक्वल्स टू k/12 इक्वल्स टू 0 वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, याद रखना यहाँ पे k 0 नहीं है। दिस इज योर आंसर, आपका जो पॉलिनोमियल ढूंढना था वो आपको मिल चुका है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो n कितना है 50, a3 आपका 12 है एंड द लास्ट टर्म मतलब a50 आपका 106 है, फाइंड द 29 टर्म। सबसे पहले d फाइंड करें, d इक्वल्स टू an माइनस am अपॉन n माइनस m इक्वल्स टू 106 माइनस 12 अपॉन 50 माइनस 3। 106 मतलब a50 भाई यहाँ पे लिख सकते हो a50 माइनस a3 अपॉन 50 माइनस 3, तो 106 यानी 4 94 अपॉन 47 दैट इज इक्वल्स टू 2। d की वैल्यू आपकी आ गई 2। ठीक है, d आपको 2 मिल चुका है। a आपको फाइंड करना है, तो a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, तो 12 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू 2, तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इक्वल्स टू a, तो a भी मिल गया d भी मिल गया, तो a29 इक्वल्स टू a प्लस 28d, तो a मेरा तो क्या है, a मेरा 8 लिखना था, इधर 9 क्यों लिख दिया पता नहीं, a इक्वल्स टू 8, तो 8 प्लस 28 इंटू d मेरा 2 है, तो 8 प्लस 56 तो इक्वल्स टू 64। भाई 829 जो है 64, 829 आपका क्या हो गया 64 हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर 41 की तरफ। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 1 3 5 7 अप टू 49। ठीक है, ऑड नंबर्स बिटवीन 49। तो नंबर्स कितने होंगे ऑड नंबर्स, अगर आप 1 से लेके 49 तक फाइंड करते हो, 1 से 50 के हाफ मींस 25, एन आपका 25 हो जाएगा, ए आपका 1 हो जाएगा, बी आपका 2 हो जाएगा, ए एन आपका 49 हो जाएगा। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट ए प्लस ए एन। वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला एन स्क्वायर है, यू कैन फाइंड आउट एन स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 625, तो 625 आना चाहिए, बट स्टिल लेट्स सी 25 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 49, तो 25 इंटू 50 अपॉन 2, 225 इक्वल्स टू 625। तो एस एन कितना आया 625, ये भी ऑड नंबर का फॉर्मूला है एस एन ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, तो उसके लिए भी फाइंड कर सकते हो। 42, शो दैट ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। भाई स्क्वायर है, सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए बी आ जाता है, ए बी इक्वल्स टू रूट 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 9 प्लस 25 इक्वल्स टू रूट 34। देन बी सी इक्वल्स टू रूट 6 minus 1 whole square plus 5 minus 2 whole square equals to root 25 plus 9 equals to 34। root 34 मतलब TD equals to root minus 2 minus 1 whole square plus 7 minus 2 whole square equals to root 9 plus 25 equals to root 34। then AD equals to root 6 minus 3 whole square, सॉरी ये तो पहले वाला आ गया, एडी करना था, तो 3 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 25 प्लस 9 इक्वल्स टू रूट 34। देन AC इक्वल्स टू रूट, भाई स्क्वायर के लिए साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए, जो तो हमने प्रूव कर दिया साइड्स इक्वल, अब डायगोनल्स भी इक्वल करना पड़ता है, साइड्स इक्वल हो गए, साइड्स इक्वल, डायगोनल भी इक्वल करना जरूरी है, तो AC इक्वल्स टू 3 माइनस 1 होल स्क्वायर plus 10 minus 2 whole square equals to 4 plus 64 equals to root 68। BD equals to root 6 plus 2 whole square plus 5 minus 7 whole square equals to root 64 plus 4 equals to root 68। तो diagonals भी equal हो गए, diagonals equal, therefore it is a square। भाई साइड्स और सब ठीक है इक्वल है, साइड्स भी इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल, तो वो स्क्वायर हो जाता है ऑटोमेटिक। प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
देखो ये थियरम जो है, ये थियरम हमने भी जो बेसिक मैथ्स का पेपर है उसके अंदर भी हमने सॉल्व किया था। आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो। सो इट विल बी इजी। प्रूव दैट टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थियरम अगेन एंड अगेन सेम सॉल्व करना बार बार, इट्स बेटर यू कैन सॉल्व द थियरम। भाई ये जो थियरम है वो आप बेसिक पेपर टू, बेसिक पेपर टू का सेक्शन सी, पेपर टू का सेक्शन सी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये थियोरटिकल है, थियोरटिकल है, सेक्शन सी के अंदर देख सकते हो थियोरटिकल है। और मैंने भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां पे आप चेक कर ही सकते हो। इन अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC at point P, touching AB and AC extended at Q and R respectively. Prove that AQ equals to half perimeter of triangle ABC. See the figure given. Now see, सबसे पहले AB plus BC plus AC equals to AB plus BP plus PC plus AC। नाउ AB प्लस BP क्या होता है? AB प्लस BP हो जाएगा AQ प्लस PC प्लस AC क्या होगा? AB प्लस BP नहीं, इधर रुको, AB प्लस BQ करना पड़ेगा ना पहले, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सिंस ये वाली लाइन सबसे पहले अगर हम लोग लिख दें ये सॉल्व करने से पहले, सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, therefore BP equals to BQ, PC equals to CR. This is equation number 1. Also AQ equals to AR, इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू AB प्लस BQ प्लस CR प्लस AC। तो AB प्लस BQ होगा AQ एंड CR प्लस AC, CR प्लस AC हो जाएगा आपका AR। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 पेरीमीटर of triangle ABC equals to AQ plus AQ equals to twice AQ. Therefore, AQ equals to half of perimeter of triangle ABC. Hence proved। भाई हमको जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, इसको हम लिख देते हैं hence proved। मैं थोड़ा सा झुक जाता हूं, आप देख सकते हो आराम से। hence proved क्लियर, समझ में आ गया? सो दिस इज hence proved। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल राइट एंगल एट द सेंटर। एक सर्कल है, ये कॉर्ड है ना, यहाँ पे सर्कल 90 डिग्री बना रहा है, तो 0 A B O A B 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। सो पहले तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, भाई ये 10 है, दिस इज 10। आपको ये साइड फाइंड करनी पड़ेगी। इन ट्राइंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थियरम, यूजिंग पाइथागोरस थियरम ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ ए और ओ बी तो इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल, देयरफॉर 100 इक्वल्स टू ट्वाइस ओ ए स्क्वायर, ट्वाइस ओ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बाद में फाइंड करेंगे। therefore OA square equals to 100 upon 2, so OA square equals to 50, that is equals to 2 into 25, therefore OA equals to 5 root 2। तो आपकी साइड हो गई। नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो 22 अपॉन 7 इंटू 5 रूट 2। पाई की वैल्यू 3.14 बोला है, तो ये तो हटा देना पड़ेगा, सॉरी। अरे अरे अरे, तो
3 equals to 3.14 into 5 root 2 whole square into 90 अपॉन 360 94 जा, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 50 अपॉन 4 2, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई 4 से बाद में डिवाइड करेंगे, पहले 50 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14, तो 3.14 इंटू 50 दैट इज 31.4 इंटू 5, तो 02 25 टू द 10 5 1 जा 5 6 7 15, तो ये हो जाएगा 157 157 upon 4 equals to 4 3 are 12 4 5 are 35 4 5 are so 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये आपका हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अभी तो माइनर सेगमेंट फाइंड करना है, तो फर्स्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ ए बी, तो ये हो जाएगा 35.5 माइनस हाफ इंटू 5√2 इंटू 5√2, तो ये हो जाएगा 35.5 माइनस 25 इंटू 2/2, तो 2 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट हो गया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर equals to area of circle minus area of minor segment, area of minor segment, तो area of circle क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस 35.5 equals to 3.14 इंटू 5√2 इंटू 5√2, तो 157 माइनस 35.5, अरे 157 से तो ज्यादा ही होगा, देख लेते हैं, माइनस 35.5, तो 3.14 इंटू 25 इंटू 2, तो दैट इज, हाँ वो तो उतना ही रहा है, मैं सोचू क्या हो गया 157.35.5, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके इसलिए मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, बाकी ऑलरेडी कर चुके हैं। 3.14 इंटू 50 टू 157, तो 157 माइनस 35.5 कर लो, 35.5 कितना होता है, दैट इज 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू आपकी मिल गई, आपको समझ में आ गया, सो दैट इज व्हाट इट इज, हाउ 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स 52 है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इक्वल्स टू 2/52 इक्वल्स टू 1/26, क्योंकि रेड कलर का हार्ट और डायमंड, दैट इज ऑल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड होते हैं किंग क्वीन और जैक, तीनों रेड के भी, तो 2 मीन 6/52 इक्वल्स टू 3/26। थर्ड होता है द क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल्स टू, क्वीन ऑफ डायमंड एक ही होगा तो 1/52। तो यहां पे आपका सेक्शन सी ऑफ स्टैंडर्ड मैथ्स पेपर नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसी तरह से हर एक पेपर का सेक्शन सी और डी जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। प्लस थैंक यू फॉर वॉचिंग, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए यार, एक बार शेयर कीजिए। कहीं ना कहीं आपके कुछ भी कमेंट्स हो, आपको कुछ लगता है कि ये वीडियोस होना चाहिए, ये वीडियो होना चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैथ्स के तो ये पेपर तो आ ही रहे, पहले ये डाल दो वो डाल दो तो ठीक है, बट इसके अलावा भी कोई सजेशन हो तो यू कैन टेल। थैंक यू वेरी मच।